बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से, जिसमें अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और देखना ये होगा कि क्या फ़ैसला जो है वो आता है कि चंद ही रोज़ में, यानी 2 हफ्ते में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले भी टाइम फ्रेम दे चुकी है कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो क्या 15 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से कोई फ़ैसला आता है या फिर इलेक्शन को मज़ीद मौखर किया जाता है, ये देखना होगा। नाज़रीन, सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई बल्दियाती इलेक्शन के बाद सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी किस्मत जाग उठेगी, जो काम बरसों से रुके हुए हैं वो होने लगेंगे। नाज़रीन, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो सिंध की सियासी जमातें हैं उनमें से कितनी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन हो और कितनी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो मरदमशुमारी का गलत होना हो या वो हल्का बंदियों के हवाले से कहा जाए या बल्दियाती कवानीन में तरामीम के हवाले से बात की जाए। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सियासी जमातें ऐसी नज़र आती हैं जो चाहती हैं कि पहले ये तरामीम हो जाएं या मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को दुरुस्त कर लिया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब ना बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात हैं और ना हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर इन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा इस शहर को नहीं होगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मेंबर सूबाई असेंबली हैं, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सही खैरियत से ठीक ठाक? जी, अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं सर, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल जो समाअत हुई उसमें अब जो मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो वाज़ेह तौर पे ये है कि इस वक्त इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। जबकि ये कमेंट जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी पास किया गया कि जी जो मौक़िफ़ अदालत में दिया गया हुकूमत की जानिब से वो मुख्तलिफ था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस वक्त चूँकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए अमले की ज़रूरत होगी और पुलिस एहलकार जो तैनात होंगे सिक्योरिटी के हवाले से, वो इस वक्त सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उनसे निमटने के लिए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी जो ड्यूटी है वो अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से इंतखाबात के लिए ये नफरी फराहम करना जो है वो मुमकिन नहीं होगी। क्या कहते हैं सर इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ रखती है सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आपको मालूम है जी, वो पीपल्स पार्टी ने तो उसका तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। जी, और पीपल्स पार्टी को आपको मालूम है कि आधे से ज्यादा सिंध में वो उन्होंने पूरा इलेक्शन करा दिया है और हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जी, लेकिन अब उसमें कुछ ऐसे मसले मसाइल आ गए, वो भी आपको मालूम है कि सूरत हाल जो सिंध की है खास तौर पर पूरी जो बारिशों की वजह से तबाही हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये मुनासिब समझते थे कि कुछ टाइम हमें मिले। अब चूंकि वहाँ पर रेंजर्स ने भी जाकर लिख के दे दिया है और कुछ हालात भी बेहतर हुए, तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन जो हैं वो जल्द होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला हो जाए। अब सर आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब साहब का जो बयान सामने आया है तो उनका तो ये साफ तौर पे कहना है कि इस वक्त मुमकिन नहीं होंगे इलेक्शन का इनेकाद सिंध हुकूमत की जानिब से, इसलिए कि पुलिस को तैनात करना बहुत मुश्किल है और इलाकों में जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनसे निमटने के लिए जो स्टाफ है उसका फराहम करना मुश्किल है। ये बात तो कही गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान, जो कि 15 तारीख को हुई इस्लामाबाद में। देखें, ये जो है इसमें जो सूरत हाल है आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया हुआ है, वो ये था कि उसमें तरमीम हो जी, और वो जो कमेटी है उसका मैं भी मेंबर हूँ। इत्तेफाक से वो तरमीम जो हैं वो अंडर डिस्कशन रही हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक तो हो गया, बाकी कुछ चीज़ों पे ज़ाहिर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था, तो वो फाइनल एक कानून भी बनना है, वो भी एक अपनी जगह पे प्रॉब्लम थी, एक रुकावट थी इलेक्शन
इलेक्शन कराने में। अब वो भी मेरे ख्याल में रुकावट नहीं है, वो भी मामला सारे तय हो गए। आपको मालूम है कि वहाँ यहाँ पर जमात इस्लामी और दूसरी जो भी स्टेक होल्डर हैं कराची के, वो बल्दियात के मामले पे बहुत ज्यादा यहाँ पर सियासत होती है और इस लिहाज से बहुत ही ये सेंसिटिव इशू रहा है खासतौर पर बल्दियात का। और पहले भी मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, जब MQM यहाँ पर थी हमारे साथ उन्होंने बैठ के 2013 में, मैं भी उस असेंबली में था, साथ बैठ के हमारे साथ कानून बनाया और 4 साल तक जो है वसीम अख्तर भाई ये कहते रहे कि ये हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो उस पर वो भी सियासत करते रहे, सियासत करते रहे। हम ये चाहते हैं कोई इस तरह का कानून आए और सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हों उनसे मुशावरत होकर, ताकि किसी को फिर कोई भी आए इलेक्शन जीत के उसको बहाना नहीं हो आगे फिर ये कहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, ये मामला नहीं थे। भाई जो इख्तियारात हमारे सिंध गवर्नमेंट में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत एस्टेब्लिश मुल्क है। सूबे के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारे मसले मसाइल पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। हम जो है चाहते हुए कि लोगों की सैलरीज को बढ़ाएं, बजट के अंदर हम नहीं बढ़ाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि और एम्प्लॉयमेंट दें लोगों को, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। और इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हमारे बजट इजाजत नहीं देता है। तो जो सूरत हाल है, जो पैसे हैं बल्दियात के अंदर, उसके अंदर रहते हुए जो कि PFC है, PFC के तहत जो पैसे हों तो उस हिसाब से काम करना होता है। लेकिन ये है कि वो भी काम नजर आना चाहिए। आप ये देखें कि पहले बल्दियात जो रही है MQM के पास, तो हालत बहुत बुरी थी शहर की। और जब आप खुद इतने बड़े प्रोग्राम करते थे, मैं भी आपके पास बहुत दफा आया था, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा, लेकिन ये है कि सिर्फ ये इख्तियार का और ये कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, और ये सिर्फ आदमी कोई भी ये रोना रोता रहेगा तो इस मुल्क के अंदर काम नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर एक जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर आप काम करें, अभी आप देखें कराची के अंदर काफी बेहतरी आई है। मुर्तजा वहाब ने जो काम किया आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की जानिब से भी जो बात की गई वो ये कहा गया कि जी तमाम जमातें सिंध की जो है वो इकट्ठा हो गई हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि दोनों जो है ना ये एक ही यानी उसका ग्रुप का हिस्सा हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये चूँकि इत्तेहादी जमातें भी हैं और ये दोनों जो हैं ये नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से भी डिमांड की गई है। और ऐसी सूरत में अगर इंतखाबात फ़ौरन हो जाने तो 15 दिन के लिए तो कोई भी पार्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेना चाहेगी। तो यकीनन अगर कोई 3 महीने 6 महीने की बात हो तो तभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपना जो है ना वो तैनात कराना कबूल करेगी। अदरवाइज़ तो अब जितना टाइम गुजर चुका है, इसके बाद अगर 15 दिन में इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं तो 15 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनना तो किसी फ़ायदे की बात नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आदमी को कल का भी पता नहीं होता है कि जिंदगी कल होगी या नहीं होगी। जब से MQM आई है, आपको मालूम है कि तकरीबन 1 साल या 6-7 महीने हो, 8 महीने हो गए या 6 महीने हो गए। जी जी। तो वो उनको अगर लेना होता तो वो उसी वक्त ले लेते, कोई मसला ही नहीं था अगर एडमिनिस्ट्रेटर उनको लेना होता। मेरे ख्याल में उनको एडमिनिस्ट्रेटर लेना नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और ये उनकी पुरानी डिमांड रही है कि जो इख्तियारात हैं वो कम हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं मेरे ख्याल में वो मानी भी गई हैं वाटर बोर्ड के हवाले से, दूसरे इख्तियारात के हवाले से।
सर आज अच्छा सर, ये जो मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की आज बिलावल हाउस में आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, जिसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कि गवर्नर सिंध जो है वो मुलाकात करने गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखें, मुलाकात करना कोई मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो पार्टी के चेयरमैन ने किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो मुलाकात कर सकता है, उसके घर पे जाकर कर सकता है, अपने दोस्त के साथ कर सकता है। ये जितने भी ओहदे हैं, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, ये सब जो है वो पब्लिक के जो है, यूं समझे कि पब्लिक के खादिम है, वो गुलाम है, और पब्लिक की वजह से अल्लाह ताला उनको इज्जत देता है। गवर्नर का भी एक आईनी किरदार है, वो आइन के अंदर उसके। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी अच्छा, आवाज नहीं? जी अब आ रही है। जी बताएं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि वो जितने भी ओहदे हैं, ये जितने भी ओहदे हैं, पूरे ओहदे ये अवाम की खिदमत के लिए हैं। हर आदमी के साथ मिलने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो तो पार्टी के सरबराह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इसमें कोई मेरे ख्याल करने की कोई बात नहीं है, और मिल सकते हैं। ठीक है, यानी एज पार्टी चेयरमैन या सरबराह या यानी फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, मुलाकात हो सकती है। इसको इतनी तनकीद का आपके ख्याल में निशाना नहीं बनाना चाहिए जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा ये, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ पर अब सूरत हाल तब्दील हो गई। आमतौर पर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल के दोनों नेक नियति के साथ सिंध में काम करें तो और ज्यादा बेहतरी हो सकती है, खासतौर पर शहरी इलाकों के अंदर। ठीक, अगर इनमें अगर कशीदगी होती है तो आपको भी फिर पता है कि वो प्रॉब्लम्स आती हैं। सर जमात इस्लामी को कितना आप स्ट्रांग समझते हैं इस वक्त? यानी जिस तरीके से जमात का स्टैंस है, और जमात इस्लामी बड़ी पुरुम्मीद नजर आती है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। कहा ही जाता है कि जी पता नहीं जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाती है तो जैसे उन्हें यकीन है कि मेयर जो है ना उनका आ जाएगा। क्या कहते हैं आप जमात इस्लामी के हवाले से? जी अच्छा, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं सिंध के शहरी इलाकों में, यानी सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कि मुसलसल अल्तवा का शिकार रहे। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक समाअत भी हुई, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के तर्जुमान और सरबराहान से पार्टी का मौक़िफ़ जाना गया बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, और उसके बाद जो है ये फैसला महफूज कर लिया गया है। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अपनी ये राय है कि जब तक मरदमशुमारी ठीक तरीके से नहीं कर ली जाती, या जो हल्का बंदियाँ हैं उसे दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, या बल्दियाती कवानीन में तरामीम नहीं कराई जाती जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हों, और बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए, उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात या उनके ज़रिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर आना या मुख्तलिफ जो बल्दियाती इदारे उनके सरबराहान का आना बेसूद साबित होगा, जब तक कि बाइख्तियार बल्दियाती इदारे जो हैं उनके कवानीन में तरामीम नहीं की जाती। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अबू बकर साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर क्या कहते हैं, इस दफ़ा जो समाअत हुई उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया गया, यानी खुल के आप ये भी नहीं कह रहे कि जी अभी फ़िलहाल मुलतवी कर दें 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक ये तमाम काम ना हो जाएं। लेकिन साथ साथ आप ये कहते हैं कि नागुज़ीर हैं इंतखाबात से पहले ये तरामीम, या ख़ास तौर पे जो हल्का बंदियाँ हैं या मरदमशुमारी को दुरुस्त करना है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से?
नहीं इकबाल भाई देखें, कल जो यहाँ पे समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन में हमारे आए हुए थे और वसीम अख्तर भाई ने फिर बाद में वहां से हेयरिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और वहां दीगर जमातों के भी लोग आए हुए थे और वो भी इस बात को पे तैयार थे कि हाँ इसकी डेट को बढ़ा लिया जाए, लेकिन वो कम मुद्दत बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि इसको कम से कम इतना लॉन्ग जरूर कर दिया जाए ताकि ये जो डिलिमिटेशन का मामला है, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब हमने ये केस किया था और सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ने जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने खुद इस बात को माना कि हाँ जो यहाँ पे हल्का बंदी के अंदर जो उसकी जो वो की गई है, कहीं पे 25,000 पे यूसी बना दी गई, कहीं पे 50,000 और कहीं पे 90,000, तो एक यूसी 30,000 पे उसको जो वसाइल मिलेंगे, जो फंड मिलेंगे वो तो 30,000 नफूस पे खर्च करेगा, जबकि उतने ही पैसा 80,000 और 90,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो यूसी है उसको दिया जा रहा है। तो ये जाती हो रही है और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 5 से 10% तो वेरिएशन की गुंजाइश है, लेकिन 100% और 200% अगर वेरिएशन हो तो ये गलत है और उसमें उन्होंने ये रिमार्क दिए कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। दूसरा एक उसूल है इकबाल भाई, जो डिलिमिटेशन होता है और जहां भी यूसीज को तकसीम किया जाता है वो एक मुसल्लमा उसूल है कि जब यूसी आप बनाते हैं, नई यूसी तश्कील पाती है तो उसका तरीकाकार है कि उसकी बाउंड्रीज किस तरह से होनी चाहिए, उसमें आप किसी मेन शाहराह को क्रॉस नहीं करेंगे, उसमें कोई रिवर दरिया अगर बीच में आ रहा है, नदी आ रही है तो उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे, कोई रेलवे लाइन आ रहा है तो उसे क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम मुसल्लमा जो उसूल है, जो रूल्स के अंदर है, जो कानून के अंदर है, उसकी धज्जियां बिखेर के और वो पॉकेट्स निकाल कर यूसी बना दी गई, जिसमें दरिया भी उबूर है, जिसमें नदी भी उबूर कर दिया गया, जिसमें रेलवे लाइन की भी वायलेशन हो गई, जिसके अंदर मेन शाहराह की भी वायलेशन हो गई और वो पॉकेट उठा के अपनी यूसी बनाई गई। तो हमारा जो इतराज है वो ये है कि आप एक तो बराबरी की बुनियाद पे यूसी बनाएं, अगर कहीं पे 40,000 है और वो पीपुल्स पार्टी का हल्का है या किसी और का हल्का है, तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलाके हैं फिर उस पे आप 90,000 और 95,000 पे क्यों जा रहे हैं? तो सर लेकिन आपकी इस हवाले से जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, कुछ तो मुस्तरद भी हुई और हायर लेवल पे भी मुस्तरद हुई, कुछ ज़ेर समाअत भी हैं जो कि कोर्ट में भी ज़ेर समाअत हैं इसी हवाले से, लेकिन उस पर भी फैसले नहीं आते और जो है वो अभी भी उस पे उसको जो है ना वो नेक्स्ट डेट पे उसको आगे प्रोसीड किया गया। क्या कहेंगे सर, अगर इतना ही अहम मसला है तो कोर्ट की जानिब से भी सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? इकबाल भाई आज सुबह हमने फिर एक केस यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया है और वहाँ पे आज एक्सेप्ट भी हो गया है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी किया है और यही जो जजमेंटिंग की गई है, हमारा मौक़िफ़ है। देखिए मेयर कोई भी आ जाए, कराची का कोई भी मेयर, अगर हम इख्तियार मान रहे हैं, जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान ने पूरे कराची शहर में आज से 6 माह पहले ये लगाया कि बाख्तियार मेयर होना चाहिए, उसके पास इंतजामी और ऐसा लंगड़ा लूला मेयर का क्या करना, ये इनके नारे थे। वो बैनर पे आपने भी देखा होगा पूरे कराची शहर में कि कराची को एक बाख्तियार मेयर की जरूरत है। तो वही जंग तो वो तो जुबानी कर रहे हैं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में आज से 4 साल पहले ये जंग लड़ी है और उसकी समाअत होती रही है और बहरहाल साबका चीफ जस्टिस जाते जाते इसके ऊपर एक फैसला दे गए और उस फैसले को अब इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात है कि सिंध गवर्नमेंट से बातचीत चल रही कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 140A के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको जो मेयर है और दुनिया के मेयर के पास ही अख्तियार होता है। तो अगर मेयर के पास वो अख्तियार नहीं हो, जो अकेले में महफिलों में बैठ के सब ये कहते हैं कि हाँ पूरी दुनिया में जो मेयर होता है उसके वो फादर ऑफ द सिटी कहलाता है, तो वो अख्तियार सिर्फ एमकेएम की निगाह से ना देखा अबू बकर भाई, इन इख्तियारात के इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना सर, जो भी मुंतखब होके आएगा, इख्तियारात तो कवानीन के तहत उसी मुंतखब शुदा जो नुमाइंदे हैं उनको दिए जा सकते हैं, चाहे उनके पास इख्तियारात नहीं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इख्तियारात या कवानीन में तरामीम क्या इस बात से मशरूत हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर यही कवानीन हमेशा रहेंगे जब तक कि ये इन इलेक्शंस की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, या कवानीन में तब्दीली के बाद एक मेयर अगर आ भी जाता है तो कवानीन में तरामीम के बाद उसे वो इख्तियारात दे दिए जाएंगे
जो तरमीम की जाएंगी? पिछले 4 साल का जो बल्दियाती इलेक्शन जो हुए और वो जो हमारा दौर गुजरा, आप खुद गवाह हैं। आप माशाल्लाह तमाम गहरी नजर रखते हैं। आपका चैनल खास तौर पे कराची की डायनेमिक्स पे, कराची की पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नजर आप लोग रखते हैं। मेट्रो हमारा जो चैनल है, आप देखें 4 साल वसीम अख्तर, उसका मजाक उड़ाया गया कि जनाब ये तो रोना ही रोते रहे, लेकिन वो किस लिए रो रहे थे कि वो मेयर जिसके पास फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इख्तियारात ना हो। मुशर्रफ के जमाने में इख्तियारात थे ना, चाहे वो नेमतुल्लाह साहब को दिया गया, चाहे वो मुस्तफा कमाल को, लेकिन वो अख्तियार थे तो उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट अददी, चूंकि उनके पास अक्सरियत है, वो कानून साजी अपने मर्जी की कर लेते हैं, उन्होंने कर लिया और वो सारे इख्तियारात खत्म कर दिए। आज हम इसी बात के ऊपर कायम हैं कि अगर 140A के तहत जो कानून के अंदर मौजूद है वो अख्तियारात मेयर को दे दें, कोई भी मेयर बन जाए, वो जमात इस्लामी का आ जाए, पीपल्स पार्टी का आ जाए, नून लीग का आ जाए, काफ लीग का आ जाए, लेकिन हम कहते हैं कि जो मेयर आए वो लंगड़ा लूला मेयर ना हो, वो एक बाख्तियार मेयर हो, ताकि वो कराची शहर के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए, और जो यूसीज बनेगी उसके जो नाजिम होंगे या चेयरमैन होंगे वो कम अज कम इतने बाख्तियार हों कि वो गटर के ढक्कन रखवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। 2 लाख रुपए फंड देते हैं, 1 लाख रुपए सिर्फ मुलाजिमीन को उसमें से चला जाता है। 1 लाख के अंदर 1 महीने के अंदर को आप बताएं कोई तरक्याती काम, बाद में उसे बढ़ा के 5 लाख किया गया। 5 लाख से एक यूसी जिसके 2-2, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख लोगों पे मुश्तमिल यूसी हो, आप ये बताएं कि उसमें कैसे ये है। तो ये जो हमारी जो इस्तिदा है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो इसी बुनियाद पे है कि एक बाख्तियार, और वो सिर्फ कराची की तो बात नहीं की हमने, हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो जिस सूबे में भी, जिस जिले में भी मेयर हो, जिस डिवीजन में भी हो, वो बाख्तियार हो, ताकि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिलीवर करती है, क्योंकि उनके नुमाइंदे गली कूचों में मौजूद होते हैं, तो वो बाख्तियार हों। वो बाख्तियार होंगे तो आधे मसाइल पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गठजोड़ है और ये किसी सूरत इंतखाबात नहीं चाहते। दूसरी जानिब आपकी जानिब से जो है ना, यानी आपकी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की भी बात की जा रही है। तो क्या आपका ये भी मकसद है कि चलें जब तक के 4-6 महीने अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं, जब तक ये तरामीम ना हो जाएं, दूसरी चीज़ें ठीक ना हो जाएं, उस वक्त तक आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात कर दिया जाए ताकि आप लोगों को भी कुछ रिलीफ फराहम कर सकें? इकबाल भाई देखें, ये पिछले आज से 6-8 महीने पहले जमात इस्लामी ने भी सिंध असेंबली के सामने धरना दिया था, और फिर वो धरना काफी 1-1.5-2 हफ्ते उनका रहा, और उसके बाद फिर उस धरने से उठ गए। तो वहां पे भी तो कोई मुआहदा हुआ था ना, वो क्या मुआहदा हुआ किसी को नहीं पता। वो मुआहदा सामने लेकर आए कि हमने जो पीपल्स पार्टी से एक एग्रीमेंट किया है पिछले दिनों, जो पीडीएम बनी है, तो वो तो वाज़ेह है, उसकी कॉपी हमने तकसीम की है कि हम क्या चाहते हैं। तो उसके अंदर भी यही है कि हमें 140A के तहत जो अख्तियारात बल्दियाती हैं वो दिए जाए, सेंसस जो है ना सही मानों में। लेकिन सर उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती भी शामिल है फिलहाल के लिए? नहीं, उसको आप देख लें, उस एग्रीमेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटर की बात है तो पीपल्स पार्टी तो जिस दिन ये इत्तेहाद और एग्रीमेंट हुआ, सर फिर उसमें तो गवर्नर की तैनाती भी नहीं थी ना, गवर्नर सिंध की तैनाती भी नहीं थी, वो भी तो नहीं, गवर्नर तो हमारा हक था ना, गवर्नर का तो हमारा हक था। और जो नहीं सर, लेकिन उसमें लिखा हुआ तो नहीं है ना गवर्नर सिंध के हवाले से? जी मुआहिदे में तहरीर तो नहीं है ना गवर्नर सिंध के हवाले से कि आपका गवर्नर जो है वो नहीं। देखें, पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ, कराची के अंदर और सूबा सिंध के अंदर, कि जब भी कोई सिंधी वो आता है तो गवर्नर जो है ना वो फिर उर्दू बोलने वाला होता है। इसी बुनियाद पर चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का गवर्नर है, यहाँ पे नून लीग का गवर्नर है पंजाब में, तो फिर हम एक इत्तेहादी थे तो हमें वहाँ पे एक गवर्नर मिला। एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, जब से आज गवर्नर साहब की जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, उस भी बड़ी तनकीद की जा रही है।
कि देखिए, तनकीद तो जब हम पीटीआई में थे जब भी तनकीद थी कि आप क्यों इसमें शामिल हैं, अभी तक उन्होंने आपसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, क्यों नहीं निकल जाते हैं अच्छे भाई। उसके बाद हालात ऐसे हुए, एक नई वो गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, अभी 4 दिन इस गवर्नमेंट को आए, अब इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं। तो हम तो इस जमीन पे ही सियासत करते हैं ना इकबाल भाई, हम इस पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस कुर्रैश पे सियासत कर रहे हैं। हम कोई खला में तो सियासत नहीं करते। तो सियासत में दो ही चीजें हैं, या आप हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं। तो अब अगर हम अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कहीं पे एग्रीमेंट करते हैं, ये क्या पीपुल्स पार्टी और नून लीग कल एक दूसरे की हरीफ नहीं थी, लेकिन आज वक्त और हालात के साथ साथ आपकी पॉलिसी में तब्दीली आती है। आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए, जाहिर सी बात है कि एक इत्तेहाद बनाते हैं। कल का जो दोस्त होता है आज आपसे दूर हो जाता है, जो कल दूर होता है वो आज के करीब होता है। यही सियासत में माजी में भी होता रहा और आइंदा भी, अब पूरी दुनिया में ये होता है। तो इसमें कोई ऐसा हर्फ आखिर तो नहीं होती। और एडमिनिस्ट्रेटर की आपने इकबाल भाई बात की है, तो ये तो आज से 5 महीने पहले ही पीपल्स पार्टी ने हमें ये बिल्कुल क्लियर, मैं बता रहा हूं कि, और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि उन्होंने ऑफर किया कि ये आप 4 एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जो 4 डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ले लें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि 140A के तहत जो इख्तियारात हैं और जो डिलिमिटेशन के अंदर वो की गई है, जिनमेंडरिंग की गई है, उसके अंदर एक दानिस्ता तौर पे हमारे जो वोट बैंक एरियाज हैं उनको डिस्टर्ब करके और अपना वोट बैंक एरिया बनाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि यूसीज बढ़ जाए उनकी, और इस तरह से मेयर पीपल्स पार्टी अपना लिया है। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जहां पे आपने उसूल को तोड़ा है, जहां पे आपने प्रिंसिपल को तोड़ा है, जहां पे आपने कानून को तोड़ा है, उसको सही कर लें। उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो भी कामयाबी अवाम जिसको मुंतखब करे वो आके मेयरशिप संभाले और कराची की तरक्की के लिए काम करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली अबू बकर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जो दूसरा मरहला सिंध के शहरी इलाकों में होना है, जो कि इल्तबा का शिकार है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी फैसला महफूज कर लिया गया है और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाहनवाज जदून, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, क्या कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ जमातें कुछ इसका इल्तवा चाहती हैं, जमात इस्लामी चाहती है कि फ़ौरन इंतखाबात हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, हमारा तो डे 1 से मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द एक बाइख्तियार बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि आवाम सफ़र कर रही है। मेन काम जो ये बल्दियाती लोग नुमाइंदों का काम है, जो मसाइल है, सेवरेज का है, पानी का मसला है, रोड गलियां, ये ज़ाहिर है ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है और वही हल करते हैं और आवाम की अप्रोच भी उन तक बेहतर होती है और आसानी के साथ उन तक अप्रोच होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी और अब तो साथ में एमक्यूएम भी मिल गई है और आप राय इख्तियार कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त बाजी नजर आ रही है। कराची के अंदर खासकर एमक्यूएम वो इसलिए से राह इख्तियार कर रहे हैं कि ज़ाहिर अभी जो 2 बाई इलेक्शन हुए हैं, एक आमिर लियाकत साहब वाला हल्का, एक ये रिसेंटली अभी ये जो कोरंगी वाला, तो वहां पर उनको वाज़े अपनी शिकस्त नजर आ गई और वो तमाम के तमाम यूनियन कौंसिल हार गए। तो इसीलिए अभी एमक्यूएम भी चाहती है कि भाई वो इलेक्शन डिले हो और वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए, यानी इनके साथ मिल के पीपल्स पार्टी के साथ के आधा तेरा आधा मेरा वाला। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है और हम भी कोर्ट में गए हुए, हम फरीक बने हुए उस पिटीशन का, और हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। जाहिर एक फेज का इलेक्शन हुआ है, सेकंड फेज का इलेक्शन अभी होने जा रहा है, तो वो डिले कर रहे हैं। कभी एक बहाना करते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है। मैं इनसे सूबाई गवर्नमेंट से ये पूछूंगा कि तहरीक इंसाफ का धरना रोकने के लिए 6000 पुलिस वाले इस्लामाबाद ये भेज सकते हैं, तो क्या आया ये
यहाँ इलेक्शन नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है। इन्होंने बहाना किया हुआ है सैलाब का के पुलिस सिक्योरिटी वाले वहां लगे हुए। डॉक्टर साहब जाहिर है आप भी एक मंजवे साफी हैं और पूरी उस पर नजर रखते हैं। आप देख ले कि अंदरूनी सिंध कहाँ पुलिस वाले लगे हुए हैं। सैलाब ज़दगान तो वो बेयार और मददगार उसी तरह पड़े हुए हैं, ना तो ये उनके करीब जाते हैं। ये खाली एक बहाना है कि सैलाब का इन्होंने बहाना बनाया हुआ है और राफड़ा इख्तियार कर रहे हैं ताकि ये इनको एक वो मिल जाए कि सैलाब के आड़ में ये बल्दियाती इलेक्शन डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका है सूबाई गवर्नमेंट के कराची और हैदराबाद में पीटीआई जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इलेक्शन होते हैं तो लोग तहरीक इंसाफ पे एतमाद का इजहार करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह इनको ये 100% इनके पास रिपोर्ट है और जाहिर है इनको एजेंसियों ने भी रिपोर्ट दी कि कराची और हैदराबाद में पीटीआई क्लीन स्वीप करने वाली है। तो ये पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए खाली ये डिले कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर गवर्नर साहब की आज मुलाकात हुई है कामरान टिसोरी की बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो उस पर आपकी पार्टी की जानिब से इतना रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है सर? एक नॉर्मल सी बात है, गवर्नर सिंह जहाँ चाहें जिससे चाहें जाके मिल सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन ये कि खाली अवाम के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। गवर्नर कामरान टिसोरी इनको अभी याद आया। डॉक्टर साहब बात ये कि इनको कोई कराची से सिंध से कोई सरोकार नहीं है, खासकर जाहिर ये एमक्यूएम अपने आप को शहरी जमात कहती है कि शहर का मैंडेट हमारे पास है और ये क्लेम करते हैं कि कराची और हैदराबाद का 4 महीने हो गए डॉक्टर साहब सिंध असम्बली का इजलास नहीं हो रहा है। हमने इनको कहा था कि रिक्वेजिशन पे साइन करवाएंगे, साइन भी करवा के दे रहे हैं। जाहिर है 42 मेंबर जब साइन करेंगे तो सिंध असम्बली का इजलास होगा, वहां पर ये बल्दियाती बिल जो है वहां ये लोकल बॉडी का मसला भी हमने उठाना है, वहां पर सैलाब का मसला भी उठाना है, दूसरे इश्यूज है। लेकिन एमक्यूएम भाग रही है उससे। खाली अवाम को ये उसके कामरान टिसोरी को लगाया हुआ है कि भाई नहीं हम ये करा रहे हैं और हम इनके साथ मिलकर ये करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। खाली अवाम के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और कामरान टिसोरी भी आया हुआ है, माल बनाने आया हुआ है। जाहिर यही कामरान टिसोरी था जब ये फारूक सत्तार के साथ था तो एमक्यूएम ने फारूक सत्तार को एमक्यूएम से अलग किया, ये खालिद मकबूल सदीकी और उन्होंने। आज वही कामरान टिसोरी रात इनका सरबराह भी बन गया और इन्होंने गवर्नर भी बना दिया। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कामरान टिसोरी को ख़ास तौर पे गैप ब्रिज करने के लिए लाया गया है ताकि मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं एक तो उनको जोड़ा जाए, मुख्तलिफ जो फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं उलमा उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई बुरी बात तो नहीं सर, अच्छी बात है ना कि एक हमांगी डेवलप की जाए सूबे में। देखिए हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं है, करे, लेकिन अवाम तो नहीं है इनके साथ। अवाम तो जान चुके हैं ना, अवाम तो कराची के अवाम भी, हैदराबाद के अवाम भी, अंदरूनी सिंध के अवाम जान चुके हैं कि यही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये असम्बली में क्या बोलते रहे हैं और यही पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के खिलाफ ये एक दूसरे के, लेकिन आज एक ही पेज पे हैं। तो वो अवाम तो इनको डॉक्टर साहब जान चुके हैं और अवाम ने तो इनको मुस्तरद किया है। ये जिसको भी जोड़ ले, जहां भी होकर ले, हम तो ये कहते कि इलेक्शन करा दे। अभी ये बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है अदलिया से हमें पूरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फैसला करेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी 10-15 दिन में वो इलेक्शन का वो करेंगे। इनको कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई इलेक्शन करा दे, तो इंशाल्लाह पूरे सूबे में सबको पता लग जाएगा कि अवाम किनके साथ है। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात हम खान साहब के हवाले से करना चाहेंगे और एक रिसेंट जो स्कैंडल जो एक बाकायदा चलाया गया कि जी वो एक निजी बिजनेसमैन ने जो है वो घड़ी और वो कफलिंग्स और वो तमाम चीज़ें ख़रीदी जिसकी उन्होंने टीवी पे दिखाया भी गया। सर इसको सरासर ये कहा जा रहा है कि जी प्रोपेगेंडा है, झूठ है। तो सर ये तमाम चीज़ें कैसे पहुंच गई हैं उस बिजनेसमैन के पास जो कि बाकायदा दिखा भी रहा है और बता रहा है कि जी उसने कैश में पेमेंट की है? डॉक्टर साहब ये एक निजी चैनल है जो शुरू से हमारे खिलाफ है और वो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। उनका एक अखबार है वो भी हमारे खिलाफ लिख रहा है। शाहनवाज साहब देखिए, बहसियत क्योंकि मैं खुद एक निजी चैनल पे मौजूद हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप फैक्ट्स पे बात करें। मतलब कि क्या
वो कहाँ से डॉक्टर चीजें साहब, पहुंच बिल्कुल बाकी वो तो नहीं, वही चैनल ना, वही एक चैनल है, वो ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाके बिठा देते और पीटीआई का मरकजी रहनुमा बना के और वो उनसे अजीब अपनी मर्जी के वो एक उनको स्क्रिप्ट दिया होता है और वही स्क्रिप्ट उनसे पढ़ाते हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब ये बता दूं कि 24 साल मुझे तहरीक इंसाफ में हो गए और तकरीबन मैं फाउंडर मेंबर हूँ। ये जो एक साहब को इन्होंने लॉन्च किया, कोई रोकड़ी साहब है, मैंने आज तक इनका नाम नहीं सुना कि ये कौन है और ये इनके पास क्या होता रहा है। हमने खुद हैरान रह गए जब इनको टीवी पे लाके उन्होंने सामने बिठा दिया। तो ये प्री प्लानिंग के तहत तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए माजी में भी हुआ है और अब तो आपके ख्याल में ये जो घड़ी उमर फारूक साहब ने दिखाई और तमाम चीजें शो की, ये सारी जाली थी, ये असली नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ सदर के मार्केट में चले जाएं और किसी दुकान पे कोई चीज बेचते तो जाहिर है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। उनका फुटेज भी आ जाते हैं कि भाई डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब आए हैं और उन्होंने ये घड़ी या ये जो भी सामान बेचते हैं वो कहते हैं कि भाई ये सामान बेचने आए। तो इनके पास कोई रिकॉर्ड तो होगा ना। चले सर, अगर इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड आपकी पार्टी के पास मौजूद है, किधर बेचे गए सर ये चीजें अगर बेची गई? बिल्कुल, वो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने पूरा डिटेल भी दे दी है। जुल्फी बुखारी साहब और फवाद चौधरी साहब और शीरी मदारी साहिबा ने उन्होंने पूरे डिटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए। जो होता उन्होंने दे दिया, लेकिन ये एक प्री प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ ऐसे मतलब ये ऐसे और किरदार भी आए। ये फैसल वाडा जो है वो हर ऐसे मौकों पे कोई ना कोई तस्वीर क्यों जारी कर देते हैं जिनसे के शकूक को शुबात फैलते हैं? इतने आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, आपने 2 सीटें गंवाई हैं फैसल वाडा की वजह से, एक सेनेट की सीट, एक नेशनल असेंबली की सीट, तो खान साहब हो गया। जी जी देखिए बात ये ना कि फैसल वाडा साहब भी उन्हीं का वो था, आदमी था और उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। देखिए बात ये कि फैसल वाडा हो जो भी हो, जहांगीर तरीन से कोई बड़ा तो नहीं था ना। लोग ये कहते थे कि जहांगीर तरीन इमरान खान का एटीएम है, जहांगीर तरीन छोड़ के चला जाएगा तो इमरान खान साहब की पार्टी द्रम से गिर जाएगी, इमरान खान आगे पार्टी नहीं चला पाएगा। अलीम खान आपके सामने है, जावेद हाशमी जब हमें छोड़ के गए तो लोगों ने कहा कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं, लोग अवाम इमरान खान के साथ है। ये जितने भी फैसल वाडा लेके आए, जितने भी ये जहांगीर तरीन और अलीम खान लेके आए तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग समझते हैं कि इमरान खान एक ईमानदार शख्सियत है, इमरान खान इस मुल्क के खैर ख्वाह है और इमरान खान इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं ना। वो इनके प्रोपेगंडे पे आते हैं और उससे ज्यादा लोग हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। जितने ही हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे करते हैं, जितने हमारे खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे प्रोग्रामों में आते हैं और हम पे एतमाद का इजहार करते हैं। चलिए, आप समझते हैं कि इन तमाम प्रोपेगंडे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये और किरदार भी हैं, आप देखिएगा आगे 2-3 किरदार और भी आएंगे सामने, वो कर रहे हैं, वो भी ये लेके आएंगे। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जैतून साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहनवाज जैतून हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।